राजीव, राहुल और नंदिनी तीनों कॉलेज के दोस्त थे। तीनों कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा करने के लिए ट्रैकिंग ट्रिप पर निकलते हैं। जगह थी कालाधार वन। तीनों दोस्त कालाधार वन के घने जंगल में प्रवेश करते हैं। शाम होते होते जंगल और घना रहस्यमय हो जाता है। जंगल की पहली रात तीनों कैंप लगाते हैं। रात के अंधेरे में हवा में नमी और अजीब सी गंध महसूस होती है। कैंप लगाते समय राहुल ने देखा कि पास के पेड़ के पीछे कोई सफेद आकृति खड़ी है। राजीव, तूने देखा? राहुल ने घबराते हुए पूछा। राजीव सफेद आकृति को कैमरा का फ्लैश समझकर बात टालता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर दिखता है। रात होते ही लकड़ी की आग धीमी हो गई और अंधेरा और गहरा। तभी कहीं दूर से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राजीव ने टॉर्च घुमाई, पर सामने सिर्फ पेड़ थे। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि यह ट्रिप शायद गलती थी। तीनों रात में सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचैनी महसूस होती है। सुबह होते ही तीनों रास्ता भटक जाते हैं। चलते चलते वे एक पुराने जर्जर ढाबे पर पहुंचे। ढाबा सालों से बंद लगता था। दीवारों पर किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा था, वापस मत जाओ, अब देर हो चुकी है। राजीव दरवाजा धक्का देकर खोलता है। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी महसूस होती है। रात होते ही ढाबे के अंदर वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। तीनों डरकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। राजीव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह डर जाता है। राजीव धीमी आवाज में बताता है, 5 साल पहले यहीं एक लड़की की मौत हुई थी। वो मेरे साथ थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। टॉर्च की रोशनी में दरवाजे पर किसी लड़की की परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा पूरी तरह काला। राजीव चिल्लाया। नंदिनी आगे बढ़ती है और चिल्लाती है, रुको, अगर ये तुम्हारा बदला है तो राजीव को ले जाओ, पर हम दोनों को छोड़ दो। नंदिनी के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उसकी आंखें अचानक बिल्कुल काली हो गईं। नंदिनी फर्श से कुछ इंच ऊपर उठने लगती है। भूतिया लड़की और नंदिनी की परछाई एक दूसरे में घुलने लगती हैं। दोनों आत्माएं मिलकर एक भयानक काली आकृति बनी और राजीव पर झपट पड़ी। राहुल पीछे हटते हुए गिर पड़ता है। डर से आंखें बंद कर लेता है, और जब खोली, कमरा खाली था। न राजीव, न नंदिनी, न कोई परछाई। बस दीवार पर ताजा लिखा एक वाक्य, राहुल, अब तुम्हारी बारी है।